भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 1980 में राजस्थान में पंचायत चुनाव होने थे और पंचायतों का जो चुनाव होता है उसमें लोकल पॉलिटिक्स होने की वजह से झगड़े टंटे बहुत होते हैं, क्योंकि लोकल इंटरेस्ट होते हैं तो झगड़े टंटे भी बहुत होते हैं। तो हमारा पदस्थापन बीडीओ से प्रमोशन होने के बाद डीआरडीए में प्रोजेक्ट ऑफिसर के तौर पे था, तो हमें एरिया मजिस्ट्रेट के तौर पे ड्यूटी दी गई। तो उस दौरान हमारा जो एरिया था उसमें एक जगह ऐसी थी कि जहाँ बड़ा संवेदनशील था वो इलाका और वो पोलिंग स्टेशन। तो संवेदनशील पोलिंग स्टेशन पे पहले देखना जाना पड़ता है चुनाव के दिन पे। तो पहला ही विजिट हमारा उस स्टेशन पे हुआ कि जो संवेदनशील था। वहाँ हम विजिट कर आए, शांति थी, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा विजिट जब हमारा हुआ उसी सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन पे, तो हमने क्या देखा कि वहाँ स्कूल जो बिल्डिंग थी उसमें खिड़की दरवाजे कुछ भी लगे हुए नहीं थे, नई बनी हुई बिल्डिंग थी और छत भी नहीं पड़ी थी उस पर। ऐसी जगह पे पोलिंग स्टेशन उन्होंने रख दिया। चुनाव तो होना ही था, निश्चित था, बदल भी नहीं सकते थे उसको। तो हम क्या देखते हैं, दूसरी बार विजिट पे जब गए कि करीब 150-200 आदमियों की भीड़ एकदम पोलिंग स्टेशन में आ गई और उसने हाथों मचाना शुरू कर दिया। हम पोलिंग स्टेशन पर रिपोर्ट ले रहे थे, तो वहाँ उन्होंने घुसने के बाद दंगा शुरू किया। पहले दंगा शुरू करने के बाद वहाँ हमने देखा कि हमारे पास तो 4 सिपाही और 1 सब इंस्पेक्टर और कुछ ज़्यादा थी नहीं, और 2-2 पुलिसमैन पोलिंग पार्टी के पास होते थे। तो 2 पोलिंग पार्टी उसमें काम कर रही थी, 4 वो लोग थे, 4 हमारे पास थे, 1 सब इंस्पेक्टर। तो हम जैसे ही अंदर उसमें रिपोर्ट लेने के लिए गए तो वहाँ लोगों ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। दूर से ही पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई मंझला, इस तरह के कोई सैकड़ों ही आदमियों ने पत्थर फेंकने शुरू किए। तो हमारे साथ जो सब इंस्पेक्टर लगे थे उनके माथे पे यहाँ आके लगा एक पत्थर, सिपाही के एक के जो है घुटने में लगा, एक के यहाँ चेस्ट पे लगा, और उन्होंने चारों तरफ से हमको घेर लिया बचाने के लिए। तो हमारी सुरक्षा तो उन्होंने कर दी, लेकिन पोलिंग पार्टी के लोगों की, मतलब किसी का सिर फूट गया, किसी के आँख के ऊपर लगा, किसी को हाथ में लगा, कहीं लगा, और सब लहूलुहान हो गए उसमें। तो ये सब कुछ जब चल रहा था तो हमें माँ गायत्री का स्मरण हमने किया, परम पूज्य गुरुदेव का स्मरण हमने किया। तो हम क्या करिश्मा देखते हैं भाई साहब, कि आप कयास कीजिए कि जब पत्थर फेंक रहे होंगे लोग तो किसी के हाथ में होगा, कोई पत्थर फेंक चुका होगा, किसी का पत्थर रास्ते में होगा, और अलग अलग स्थिति, अलग अलग लोगों के पत्थर फेंकने की, पत्थर की स्थिति हो सकती है। लेकिन हम क्या देखते हैं, जैसे ही हमने माँ गायत्री का स्मरण किया, परम पूज्य गुरुदेव का स्मरण किया, कि पत्थर आने 1 सेकंड के भीतर बिल्कुल बंद हो गए। 1 सेकंड के अंदर जब पत्थर फेंकने की स्थिति कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो करिश्मा हमने देखा, एकदम शांत। 200 आदमी, 150 आदमी जब पत्थर फेंक रहे हों तो क्या सबकी मन स्थिति एक जैसी तो नहीं हो सकती। कोई पत्थर फेंक रहा होगा, किसी ने फेंक दिया होगा, किसी ने, कोई फेंक चुका होगा, लेकिन एकदम शांत हो गई सारी स्थिति। और जब हमने ये सब चीज़ देखी तो हमने गुरुदेव और माँ गायत्री का आभार व्यक्त किया कि आपने हमारी पोलिंग पार्टी की इन सब की जान बचाई। भाइयों, जब मैं 9 दिन का शिविर यहाँ करने के लिए आया था, 94 की भी घटना बता रहा हूँ मैं, अप्रैल 94, तो हमको ये पता चला है कि श्रद्धा परम वंदनीय माता जी
मिलती हैं दोपहर को, तो उनसे एक बार बोला भेंट परामर्श कर ही लें। तो ये तय हुआ हमारे और अपनी धर्मपत्नी के बीच में कि भाई मांगेंगे क्या, जी माता जी के पास जाएंगे तो कुछ तो मांगना है। तो बोला ये आप अपनी नौकरी मांगना, ये तय हुआ। तो हम गए, फिर दोपहर का समय था, लाइन में लग गए क्योंकि वो अपॉइंटमेंट पहले ही ले लिया था। तो जैसे ही परम वंदनीय माता जी जिस जगह बैठती है, वो सिंहासन वाला जो कमरा है, उसमें ही माता जी एकदम आंखें बंद करके, थोड़ी सी हल्की सी खुली हुई आंखें थी बस। तो हमको तो ऐसे लग रहा था माता जी आंखें बंद करेंगी, देख भी कहाँ रही होंगी, हमको तो ऐसा लग रहा था। तो हम आगे थे, तो हमने माता जी से कहा माता जी आपका आशीर्वाद चाहिए। तो माता जी ने बस हाथ ऐसे ऊपर किया। तो मेरी धर्मपत्नी मेरे पीछे ही थी, उसने मेरे कोणी लगाई, अरे बोले नौकरी मांगो नौकरी मांगो। तो मैंने कहा यार तू आगे आ जा, मेरे से नहीं मांगी जा रही। तो वो आगे आई और आगे आगे कहा माता जी इनकी नौकरी चाहिए। तो माता जी ने फिर हाथ उठा दिया। तो वो बोली कि माता जी ने नौकरी दे दी है, नौकरी मिल जाएगी। तो ये घटनाक्रम था। इसी बीच हम लोग यहाँ शांति कुंज आ ही गए थे। सीता मोह के कार्यक्रम में हमको भेजा गया, वहाँ पे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ थे, उसकी तैयारी करनी थी। तैयारी चल ही रही थी कि आदरणीय गौरीशंकर भाई साहब का फ़ोन आ गया मेरे पास, बोले यार तू वापस आ जा, तेरा कोई अपॉइंटमेंट लेटर आया है और तेरी धर्मपत्नी है वो बार बार मेरे पास आ रही है और वो कह रही उसको बुलाओ, नौकरी करेगा। मैंने उसको समझाया कि वो नहीं करेगा, उसका मन नहीं है, पर वो मान नहीं रही। यार मुझे तंग कर दिया, तू आ जा, तू उसको समझा, ऐसा उन्होंने मेरे से कहा। तो मैंने कहा ठीक है भाई साहब मैं आता हूँ। मेरी जगह उन्होंने किसी और की व्यवस्था कर दी वहाँ पे। मैं आया, उस समय मैं मंदाकिनी भवन में रहता था, मंदाकिनी 26 नंबर में। तो मैंने देखा कि उसने सामान सारा समेट करके बांध कर रखा हुआ है, बोला चलना है बस। मैं क्या नहीं चलना, नहीं बोला चलना है, सामान सारा समेटा हुआ रखा है, आर्टिची सब तैयार है। फिर हम गौरीशंकर भाई साहब के पास गए। मैं कहा भाई साहब वो मान नहीं रही है, क्या करूं? बोला तू यार एक काम कर, तू 3 महीने बाद देख लेना, अभी तो तू जा, तू 3 महीने के बाद देख लेना, ऐसा उन्होंने मेरे से कहा। पर मेरा तो मन नहीं है, मैंने भाई साहब से कहा। बोले यार तो क्या करेंगे, तो 3 महीने तो जाके आओ, ऐसा उन्होंने कहा। फिर मैं श्रद्धा जीजी के पास गया आशीर्वाद लेने के लिए। मैंने कहा जीजी ऐसी ऐसी बात है, दोनों साथ गए थे। तो जीजी ने मेरे से एक बात कही, बोल भाई साहब समझाने की अपने आपकी पत्नी की समझाने की जिम्मेदारी आपकी है, हमारी नहीं। दुनिया को सबको हम समझा लेंगे, पर अपनी पत्नी को आप ही समझाओ। तो ये मान रही है क्या, वो समझ गई क्या? मैंने कहा वो नहीं मान रही है। तो बोला जाओ, चले जाओ बोलो। फिर मैं चला गया, जा कर के मैंने ज्वाइन कर लिया, नौकरी करने लग गया। नौकरी करते करते मैं ऐसे, मुझे शांति कुंज की बहुत याद आती थी काम करते करते कि यार। फिर मैं एक दिन मेरे एक्सीएन के पास गया, तो उन्होंने पूछा कि आप क्या क्या करते थे, कहाँ थे? तो मैंने यहाँ के बारे में बताया, तो वो भी बहुत तारीफ करने लगे, यार तू तो गलत आ गया, बोला ऐसी जगह को छोड़ के आ गया, तेरे को आना ही नहीं चाहिए था। फिर एक दिन ऐसे ऐसे ही मैं ऑफिस में बैठा था, तो मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया और वो मुझे विचलित कर रहा था। प्रश्न क्या था कि यार दुर्भाग्य में पड़ गए हैं, इधर आकर के दुर्भाग्य में पड़ गए। ऐसे मेरे मन में मस्तिष्क में प्रश्न आया और मैं बड़ा दुखी रहा उस दिन। रात को फिर गुरुदेव मुझे दर्शन दिए, और गुरुदेव बंडी पहने हुए हैं, बंडी वाली, और एक चारपाई जैसा, उनका चारपाई जैसी थी, मूंज वाली चारपाई पे बैठे हूँ। तो वो फोटो मैंने शांति कुंज में कभी नहीं देखा था ऐसा। पर जब मैं मथुरा गया तो अखंड ज्योति संस्थान में लगा हुआ वो फोटो, वो उसी पोज में बैठे हुए थे और मुझे दिखाई दिए और उन्होंने मुझे बुलाया। मैं गया, मैंने प्रणाम किया और मुझसे बोलते हैं बेटा तू क्या दुर्भाग्य दुर्भाग्य करता रहता है, तेरे दुर्भाग्य को हम सौभाग्य में बदल देंगे, उन्होंने मेरे से कहा। अब वो कैसे बदल देंगे ये पूरी बात नहीं हो पाई, पर मैं ये देख रहा हूँ कि वो बैठे हैं, उनके हाथ में कुछ है और वो मुझे दे रहे हैं कुछ खाने को, और मैं खा रहा हूँ। काफ़ी देर तक बैठे हैं, काफ़ी देर तक बैठे, और फिर इसके बाद हम वो कब चले गए मुझे मालूम नहीं, लेकिन इतनी बात ज़रूर हुई उनसे, बस इतनी बात हुई। मैं सुबह उठा, उठ करके हमारे बड़े भाई साहब को मैंने बताया कि मैं क्या ऐसे ऐसे घटना घटी है मेरे साथ में। तो बोले यार पता नहीं क्या है बात,
इसका तो कोई सारांश तो कोई पता नहीं वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। फिर मैं ऑफिस में जाने लग गया। ऑफिस में जाता था तो मैं धोती कुर्ते में जाता था, सफ़ेद धोती और सफ़ेद कुर्ता। मेरा पलसाना में मेरी ड्यूटी थी और काफ़ी बड़ी वाटर पाइपलाइन की स्कीम थी मेरे पास, काफ़ी बड़ी। तो 6-7 दिन के बाद में रात को फिर से मुझे परावाणी से सुनाई दिया, जो मुझे कह रहे थे गुरुदेव। वो ये कह रहे थे कि तू तेरा ऑपरेशन करवा, फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन करवा, ऐसा उन्होंने कहा। तो मैंने उनके आदेश माना। मैंने कहा ठीक है, उनका आदेश है, मुझे करना है। तो सुबह उठा और मैंने किसी से कुछ नहीं कहा और जा कर के हमारे बड़े भाई साहब से मैंने कहा कि मुझे ऐसा आदेश हुआ है और मुझे लगता है कि कर लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा यदि तू मेरे से पूछेगा तो तेरे को नहीं करना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। मैंने कहा क्यों, आप क्यों मना कर रहे हैं? बोले यार तेरे को मालूम नहीं है, अपन जिस एरिया में रहते हैं ना वहाँ लड़का बहुत ज़रूरी है, तेरे 2 ही लड़कियाँ हैं, ऐसा उन्होंने कहा। मैंने कहा भाई मेरे को तो आदेश हुआ है, मेरे को जाना है। तो बोला वो तेरी मर्जी है, पिताजी से पूछ ले। मैंने कहा पिताजी भी मना कर देंगे, आप मिशन से जुड़े हुए हैं तो आप ही नहीं हाँ कर रहे तो वो कहाँ से हाँ करेंगे। मैंने उनसे ये कहा। फिर मैं जैसे नियमित रूप से ऑफिस जाता था, स्कूटर लेके श्रीमाधोपुर से बस पकड़ करके मैं आगे जाता था। फिर उस दिन मैं श्रीमाधोपुर तक ही गया क्योंकि मुझे वहीं ऑपरेशन करवाना था हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल के बाहर ही एक हमारे भैया जी थे, उनकी दुकान थी। उस दुकान में बैठ के हमारे बनवारी जी भाई साहब बैठे, वो जानते हैं। तो वहाँ बैठा, मैंने महेंद्र मोहन पारी जी को बुलाया टेलीफोन करके। मैंने कहा पारी जी आप आ जाओ। वो आ गए। मैं कहा आप ये पता करो कि हॉस्पिटल में ऑपरेशन हो रहे हैं क्या, क्योंकि पहले कैंप लगते थे बीच बीच में। तो बोला क्यों? बोले कहा मेरा कराना है। बोला पागल हो गया, मैं नहीं जाऊँगा। बोला मेरा नाम आ जाएगा, मेरे को कहेंगे यार पारी जी ने करवा दिया। अरे मैंने कहा आप जाओ, आपको कोई नहीं कहेगा। फिर वो घटना मैंने सुनाई तो वो तैयार हो गए। फिर उन्होंने कहा ठीक है मैं जाता हूँ। तो वो गए और जाकर के उन्होंने पता किया कि कैंप आज ही शुरू हुआ है और यदि कराएंगे तो पहला नंबर आपका ही है। पहला नंबर बोला आपका ही है। शुरू हो गया। फिर मैं चला गया, ऑपरेशन मेरा हो गया। ऑपरेशन के मैं बाहर आ गया। फिर मैंने पारी जी से कहा यार पारी जी स्कूटर तो मेरे से चलाया नहीं जाएगा, आप मुझे घर छोड़ के आओ। बोला मैं नहीं जाऊँगा। बोला ये कहेंगे इस पारिक ने करवा दिया। तो मैंने कहा ऐसा करो, घर के बाहर रोड है वहाँ तक छोड़ दो, क्योंकि हमारा 4 किलोमीटर दूर एकदम गांव है। गांव में भी ढाणी है एकदम, बिल्कुल एकदम, मतलब यूँ मान के चलो कि जंगल है। तो वहाँ रोड छोड़ के चले गए, वो रोड पे ही। बोले यार देख मैं आगे चला जाऊँ ना तब जाना घर पे, ऐसे मत जाए। तो बोला लोग देख लेंगे पारिक आया था छोड़ने के लिए। तो वहाँ से मैं चला, धीरे धीरे घर की तरफ चला। तो आराम से मैं जा रहा था धीरे धीरे करके। तो सामने से मैंने देखा कि घर हमारा एकदम ऐसे सामने से खुलता है, 3-4 कमरे हैं वो सामने खुलते हैं। तो मेरी धर्मपत्नी ने खिड़की से देखा कि ये आ रहे हैं, स्कूटर इनके पास है नहीं और लंगड़ाते लंगड़ाते आ रहे हैं। तो वो बड़ी दुखी हो गई कि क्या बात हुई, एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। तो वो सामने आ गई, घर के सामने निकल करके एकदम बाहर ही आ गई, जंगल में जोड़े में आ गई, जिसको जोड़ा बोलते हैं हम लोग। बोला क्या हुआ, ऐसे कैसे चल रहे हो, स्कूटर कहाँ है, इतने सारे प्रश्न एक साथ ही। मैंने कहा अपन घर चलते हैं, घर चल करके फिर मैं आराम से बताऊँगा। तो मैं घर आ गया। घर आ करके मैं लेट गया। लेटने के वो दीवार के सारे ऐसे खड़ी थी और मेरी बात सुन रही थी। तो जब मैंने कहा कि मैं मेरा ऑपरेशन करा के आ गया हूँ तो उसको एकदम शौक लगा। और शौक भी कैसा लगा कि वो दीवार के सारे खड़ी थी, वो खड़ी नहीं रह पाई और जैसे दीवार के सारे खिसक जाते हैं ना, ऐसे खिसक के गिर गई, ऐसे बेहोश जैसी हो गई। थोड़ी देर तो सेंस ही नहीं रहा। फिर सेंस आया तो फिर वो बोलने लगी आपने ऐसा क्यों किया, आपने मुझे क्यों नहीं बताया, दुनिया भर की बातें करने लगी। फिर वो नाराज मेरे से हो गई और दूसरे कमरे में चली गई और बंद कर लिया। फिर मैंने कहा ये तो और गलत हो गया। फिर मैं उठा, दूसरे कमरे को खटखटाया। मैंने कहा देख मैं तो कष्ट में हूँ, तकलीफ में हूँ और ऐसे समय में तू अंदर है, तेरे को मेरी देखभाल करनी चाहिए, जो हो गया सो तो हो गया। नहीं मेरे को तकलीफ इस बात से है कि तूने मुझे बताया क्यों नहीं। तो आज भी वो ऐसे कहती है मुझे। तो मैं उससे प्रश्न पे एक प्रश्न करता हूँ। तो मैं कहा मंजू यदि मैं तेरे से पूछता तू हाँ करती क्या, इस बात का मुझे तो जवाब दे दे। वो आज तक उसने जवाब नहीं दिया वो भी। तो हमारा ये दोनों का चल ही रहा है। करीब मुश्किल से 10 दिन के बाद में फिर गुरुदेव आए और सोते समय उन्होंने कहा बेटा
तेरी सारी व्यवस्था मैंने शांति कुंज में कर दी है, तेरी सारी व्यवस्था मैंने शांति कुंज में कर दी है। और एक बात तो ये बोली, एक सेंटेंस उन्होंने और बोला कि बोला आज तू जिससे भी पूछेगा ना कि मैं शांति कुंज जाऊं तो तुझे कोई ना नहीं करेगा, क्योंकि सब ना कर रहे थे, कोई भी हाँ नहीं कर रहा था। भाई नौकरी कर रहा है, क्यों हाँ करेंगे? पिताजी नहीं कर रहे, माँ नहीं कर रहे, ससुराल वाले नहीं कर रहे, पत्नी नहीं कर रही, भाई कोई भी नहीं कर रहा। बोला तू आज जिससे पूछेगा ना तेरे को कोई ना नहीं करेगा। तो मैंने दिमाग उठते ही मैंने मेरी पत्नी से पूछा कि मैं शांति कुंज जाऊँ, मेरा मन है। बोला चले जाओ, बोला चले जाओ। मुझे घोर आश्चर्य हुआ कि यार ये तो अवसर है, अब इसको चूकना नहीं चाहिए। मैंने तुरंत कहा कि मैं अटैची तैयार करता हूँ, मैं तैयारी करता हूँ। मैं तैयारी करने लग गया, तैयारी करके अटैची लेकर के मैं बाहर निकला। तो बोला रुको रुको रुको। मैंने सोचा कहीं दिमाग में कोई दूसरी बात तो नहीं आ गई। मैं रुका नहीं, मैं चलता ही रहा, कहीं पकड़ ना ले मुझे निकलना है जल्दी यहाँ से, कैसे भी करके निकलना है। मेरे निकलने की इतनी जल्दी थी कि मैं रुकना नहीं चाह रहा था वहाँ। तो मैंने देखा कि वो हाथ के आटा लगा हुआ है, आटा सान रही थी मेरे लिए। बोला किस लिए? बोला मैं आपके लिए पराठे बना रही हूँ और तुम भाग रहे हो, खाना तो लेके जाओ। तो मैंने कहा ना ना ना, मैं कर लूँगा व्यवस्था। मैं अरे नहीं। बोला तो वो मेरे पीछे पीछे आई, काफ़ी दूर तक पीछे आई वो। तो सामने एक स्कूल था, उसमें एक प्याऊ का निर्माण हो रहा था। हमारे पिताजी वहाँ ऊपर बैठ के प्याऊ का निर्माण करवा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि यार ये आगे आगे जा रहा है, मंजू पीछे पीछे आ रही है, ऐसा तो इनके साथ कभी होता नहीं है। बोले ये तो साथ साथ चलते थे, आगे पीछे कैसे हो रहे हैं? तो वो वहाँ से उतर करके सामने आ गए, उतर करके मेरी तरफ आए। तो मैंने सोचा पिताजी आ रहे हैं, अब तो लौटना ही पड़ेगा। तो मैं लौट गया, लौट के कमरे में बैठा। पिताजी भी आ गए, पिताजी बड़े नाराज। अब मंजू ने मेरी शिकायत की उनसे। उन्होंने कहा कि देखो ये अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, ये शांति कुंज जा रहे हैं कह रहे हैं। तो पिताजी ने कहा यार तू तेरी मनमर्जी कर रहा है यार, तू तेरे क्या हो गया है? तू हर तीसरे महीने में कुछ करता रहता है। अब वो तीसरे महीने का कोई चक्कर था। क्या था कि 3 महीने मैंने एक कॉन्ट्रैक्टर था उसके यहाँ जॉब किया, वो 3 महीने किया मैंने, केवल 3 महीने बाद मैंने छोड़ दिया। एक क्लास कॉन्ट्रैक्टर था, हाईवे का काम चल रहा था मेरे उसमें। 3 महीने के बाद ये समझ में आ गया यार, समझ तो गए यार क्या करना है इसके, तो नहीं की मैंने। फिर मैंने नगर पालिका में जैन की नौकरी ली, मैंने 3 महीने किया, फिर मैंने छोड़ दी। तो उनको लगा तू 3 महीने काम करता है छोड़ देता है, यार तेरे समझ में नहीं आ रहा, मेरे समझ में नहीं आ रहा। अब तू 3 महीने की फिर छोड़ के जा रहा है तू। तो मैंने सोचा कि पिताजी जाने ही नहीं देंगे। तो मेरे अंदर से एक ऐसी बात आई जो मैंने कह दी, जबकि कहना नहीं था पर कह दी। वो क्या था? मैंने कहा पिताजी मेरे अंदर तो कोई ऐसा भूत बैठ गया है जो मुझे रुकने नहीं दे रहा, और यदि मैं रुक गया ना तो मैं फांसी लगा लूँगा। ऐसे मैंने कहा यदि मैं रुक गया तो मैं फांसी लगा लूँगा। तो पिताजी बोले पता नहीं क्या क्यों बोले, वो बोला ऐसा करना तू जाना और वापस आ जाना, चले जाओ। बोले तुम चले जाओ वापस आ जाना। मैं कहा ठीक है। मैं आ गया, शांति कुंज के गेट नंबर 1 पे पहुंचा और वहाँ पे लिखा हुआ मैंने देखा 21वीं सदी की गंगोत्री शांति कुंज। मुझे बड़ा आराम मिला। मैंने कहा बहुत सही जगह आ गए यार, इतने दिनों तक कहाँ भटक रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गेट के बाहर खड़ा रहेगा, 1-2 मिनट तक खड़ा रहा मैं अट्टे जी हाथ में लिए। तो मैंने देखा कि गेट पे आदरणीय भाई साहब शिव प्रसाद जी मिश्रा जी भाई साहब खड़े गेट पे, और गेट को पकड़ के खड़े। तो मेरे से बोले तू आ गया? मैंने कहा हाँ। तो बोला अंदर चल, बाहर क्यों खड़ा है? तो मैंने कहा हाँ अंदर तो आना ही है। बोला चल अंदर देख, मैं इसलिए खड़ा हूँ कि तू आने वाला है और तुझे मेरे साथ चलना है कार्यक्रमों में। मैंने कहा कैसे कार्यक्रम है? बोला संस्कार महोत्सव के कार्यक्रम है और 30 कार्यक्रम है। 30 कार्यक्रम में देख भाषण तो मैं करूँगा, प्रवचन तो, और तू तेरी प्लानिंग करना। मैंने कालीचंद भाई साहब से कहा था, उन्होंने तेरे को बताया कि नहीं बताया? तो मैंने कहा मेरे को तो नहीं बताया उन्होंने, ये बात तो कही नहीं यार। मैंने उनको कह दिया था मुझे मालूम नहीं है, मैं जीजी से बता देता हूँ, कल चलना है अपन को। बोला कल ही चलना है, ऐसे वो बोले मेरे से। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, मैं भाई साहब के पास जाता हूँ एक बार। तो मैं भाई साहब के पास आया घर पे, भाई साहब से मैंने निवेदन किया कि मैंने कहा मिश्रा जी भाई साहब ऐसा कह रहे हैं और आपने तो मुझे बुलाया नहीं था। तो भाई साहब ने जो बात कही वो भी बहुत ऊंची बात थी जो मेरे आज तक समझ में नहीं आई। तो भाई साहब ने मेरे से क्या कहा? बोले यार देख मेरे को विश्वास था तू बगैर बुलाए आ जाएगा। बोला मुझे विश्वास था तू बगैर बुलाए आ जाएगा। मैंने कहा क्यों भाई साहब, ऐसा क्यों लग रहा था? बोला तू कोई पहली बार थोड़ी आया बगैर बुलाए, तू तो 2-3 बार पहले भी आ चुका है, जब नहीं हमने तेरे को याद किया तू आ जाता था।
तेरे को अमलखेड़ा भेजना होता था तो हमने गौरीशंकर भाई साहब ने बात की कि उसको बुलाना है, तो आगे दूसरे दिन खड़ा हो गया आकर के। ऐसे ही कभी कोई काम होता तो आगे खड़ा हो जाता था। तो हमको तो ऐसा लग रहा था कि तू आ जाएगा। फिर मैं गौरीशंकर भाई साहब के पास गया। गौरीशंकर भाई साहब के पास गया तो सही 3 महीने हुए थे उस बात को। उन्होंने मेरे से कहा था कि 3 महीने बाद तू देख लेना, तो सही 3 महीने हुए थे। मैं भाई साहब के पास गया तो बोला आ गया। मैंने कहा हाँ साहब आ गया। तो उन्होंने सुन ली, पूरी बात सुनी, उन्होंने बोले कुछ भी नहीं, वो केवल सुनी उन्होंने। तो अब मेरे से लास्ट प्रश्न किया, क्यों तो जाना चाहता है कि रुकना चाहता है, ऐसे वो बोले। मैंने कहा साहब मैं तो जाने के लिए आने के लिए ही आया हूँ, जाने के लिए तो नहीं आया। पर यदि आपको लगता है कि यहाँ मेरी ज़रूरत नहीं है तो मैं जा भी सकता हूँ। मैंने यही कहा। क्यों? मैंने कहा एक बार जब माता जी ने अपना शरीर छोड़ा था तो मैं शांति कुंज आया था, यहाँ पे टीवी पे देख कर कि माता जी ने अपना शरीर छोड़ दिया है, तो दोनों भाई यहाँ आए थे। तो समाधि पे उनकी मतलब उस समय अग्निदाह संस्कार चल रहा था। तो मैंने 2 संकल्प लिए थे उस समय। एक संकल्प तो ये था कि मिशन के किसी भी काम के लिए मुझे ना नहीं करना है। ये तो थोड़ी रफ भाषा हो गई, पर उसकी दूसरी भाषा ये होगी राम काज कीने बिना मोहि नहीं विश्राम, दूसरी भाषा ये होगी उसकी। और एक संकल्प मेरा और ये था कि यदि मुझे कमाना पड़ा या सर नौकरी करनी पड़ी तो मैं उतना करवाऊंगा, नौकरी में इतना कमाऊंगा जितना मेरे जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है। ये 2 संकल्प मैंने लिए थे। तो मैंने कहा साहब मैं जाऊंगा तो भी जीवन निर्वाह जितना है मुझे कमाना है, करना तो काम यही है मुझे। नहीं मैं तो ऐसे पूछ रहा हूँ। बोला तू यहीं रह। बोला कोई बात नहीं। फिर मैं श्रद्धा जी के पास गया मिलने के लिए। जी बोले भाई साहब आ गए, भैया आ गए। मैं कहा हाँ जी आ गया। बोले जी मैंने कहा कहाँ आ गए, मैं तो ऐसे ही छोड़ के आ गया हूँ, इतने सारे लोग थे उनको और मैंने किसी को बताया नहीं, मैंने किसी से परमिशन नहीं ली, ऐसे मैं बोलने लग गया। तो जी ने मेरे को एक ऐसी बात कही, उसके बाद में बिल्कुल मेरा मानस ही बदल गया। तो जी ने मेरे से कहा कि अच्छा तू ये कह रहा है कि तू आया है? नहीं, हम तेरे को घसीट करके लेके आए हैं, हम तेरे को घसीट के लेके आए हैं। और एक बात और कही उन्होंने इसके साथ ही, अच्छा बता किसको और कहलवाना है वो भी कह देंगे। ये बातें कही। और चौथी बात ये कि भाई साहब के साथ कल चलेगा कार्यक्रमों में। मैं कहा जी ठीक है। तो मैं वहीं से फिर कार्यक्रमों में चला गया। कार्यक्रम महाराष्ट्र के थे, फिर गुजरात के थे, फिर मध्य प्रदेश के थे। लौटते समय हमारा जयपुर होते वापस आना पड़ा। तो एक ऐसा था, मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा पेड़ था, उसको कहते हैं कि कल्प वृक्ष का पेड़ था। तो लोगों ने बताया होगा, तो मिश्रा जी भाई साहब बोले कि यार चलते हैं उस कल्प वृक्ष के पेड़ के पास चलते हैं और अपन कल्प वृक्ष मांगेंगे। तो हमने परिक्रमा लगाई तो बोले कि ये मांगना है कि हमारा युग निर्माण सफल हो। तो मैंने कहा भाई साहब मैं तो कुछ अलग मांगूंगा। मैंने ये कहा उनसे। बोला क्यों, क्या मांगेगा? मैं ये मांगूंगा कि हम लौट रहे हैं, मेरी धर्मपत्नी साथ में चल रही शांति कुंज। मैं ये मांगूंगा कि गुरुदेव ऐसी व्यवस्था करो कि हम लौट रहे हैं तो साथ में बैठ के चल जाए शांति कुंज। मैं ये मांगूंगा। बोला कोई बात नहीं, तू तेरी जैसे वो मांग ले। उन्होंने सबने वो मांगा, मैंने वो मांग लिया। पर प्रार्थना मैंने गुरुदेव से ही की है एक्चुअल में देखा जाए तो। मैंने कहा गुरुदेव मैं मेरी जबान से ये नहीं कहूँगा कि तू शांति कुंज चल, क्योंकि कल को वो मुझे ये कहे कि तूने मुझे कहाँ ला के घसीट के रख दिया है, डाल दिया है। वो अपने मन से तैयार होके आए तो अच्छा है। मैंने ये निवेदन किया उनसे। अब ऐसा संयोग बैठ गया। पुष्कर के बाद हमको जयपुर आना था और जयपुर में आदरणीय मिश्रा जी भाई साहब बोले तेरा घर कहाँ है? मैं कहा है जयपुर से 70 किलोमीटर दूर है उधर। तो बोला अपन को खैरथल जाना है, खैरथल अलवर में है, तो वहाँ से वहाँ निकल सकते हैं क्या? मैंने कहा हाँ निकल जाएंगे, वहाँ से शाहपुरा पकड़ लेंगे अपन गाँव में। तो बोला गाँव में घर पे बता दे कि हमारे हैं और खाना यहीं खाएंगे। अब वो क्यों जा रहे हैं ये नहीं बताया मेरे से, बोला खाना वहीं खाएंगे। तो घर पहुँचते पहुँचते शाम हो गई। घर पहुँच गए, सब ने नहा लिया धो लिया, खाना तैयार था, खाना लग गया। खाना खाने को बैठे तो मिश्रा जी वैसा बोले बहू को बुलाओ, बहू को बुलाओ। तो वो तो खाना खिलाई रही थी। बोला हाँ मैं ही हूँ। बोला मैं तुझे लेने आया हूँ। वो बोले मैं तुझे लेने आया हूँ। बोला मैं तो नहीं जाऊँ। बोला क्यों? नौकरी करानी, नौकरी करानी है। नहीं मैं नहीं जाऊँगी, माता जी ने दी है नौकरी। उन दोनों के बीच में काफ़ी देर तक बहस होती रही। तो अंत में मिश्रा जी ने भाई साहब ने कहा कि देख 2000 तक इसको चलने दे शांति कुंज, 2000 के बाद में तू कहेगी तो मैं इसकी नौकरी छुड़वाएंगे नहीं, नौकरी कर लेगा
तो बोला ये कहाँ से कर लेगा, 3 महीने की नौकरी तो वैसे जानी है इसकी, 3 महीने तो हुए। तो बोला मैं इसकी नौकरी लगा दूंगा। बोला आप कहाँ से लगा देंगे? बोला मैं ऐसे लगा दूंगा कि कोई ना कोई ऐसी विशेषता मेरे अंदर जरूर रही होगी कि गुरुदेव 35 साल से मेरे पास अपने पास मुझे रखे हुए, कोई ना कोई तो विशेषता है ही, तो मैं उनसे मांगूंगा और वो ना दें ऐसा हो नहीं सकता। और दूसरी, तू चाहेगा तो उसको विदेश भेज देंगे, विदेश नौकरी करा देंगे। तो इस शर्त पे वो तैयार हो गई। तो शर्त ये थी कि एक तो नौकरी ना छोड़े और एक ये। तो रात के 4 बजे दोनों बच्चों को सोते हुए गाड़ी में बिठाया और हम लोग खेड़थल गए, खेड़थल से देहरादून आए, देहरादून से यहाँ आ गए। सभी अश्वमेध की तो बहुत ज़्यादा स्मृति नहीं है क्योंकि मैं बहुत छोटा था उस समय, तीसरी चौथी में पढ़ता था। इतना बस याद है कि वहाँ हमारे पिताजी चूँकि उसमें थे, उस समय पंचायत विभाग में थे, तो वहाँ उनका एक कैंप लगा था। तो मुझे उस कैंप की स्मृति है कि सवेरे हम लोग वहाँ चले जाते थे और वहीं दिन भर उनके उसी कैंप में खेलते थे। और एक बार यज्ञ किया था, तो इतना पता था कि एक यज्ञ हुआ था बड़ा, बस इतना ही ध्यान था। जब मैं 5वीं क्लास में था, हमारे एक मेरी सिस्टर की सहेली का जन्मदिन था, हमसे बड़ी थी। तो उनके जन्मदिन में एक हमारे गायत्री परिवार के परिजन हैं, वो उसमें आए थे और वहाँ दीपयज्ञ में हम गए थे। चूँकि बचपन से मेरी दादी के साथ रहते रहते कथा में जाना और उसमें जाने का बड़ा अच्छा वो था, तो वहाँ गए और सब लोगों को, जितने बच्चे थे उसमें, सबको मंत्र लेखन दी थी उन्होंने। चूँकि मैं छोटा था तो मुझे नहीं दी थी, मुझे उन्होंने गायत्री मंत्र का एक स्टिकर दिया था, गायत्री माता बनी थी और गायत्री मंत्र लिखा हुआ था। वो बात मुझे पता नहीं क्यों अजीब सी लगी कि मुझे क्यों नहीं दिया, और कि जिसको मिली थी उसकी किताब पलट के देखी तो 2.5 रुपए की थी। तो मैंने अपने घर में आके दादी से 2.5 रुपए मांगे थे कि मुझे 2.5 रुपए चाहिए। तो उन्होंने कहा क्यों चाहिए? तो कॉपी खरीदनी है। तो 2.5 रुपए की कॉपी खरीदी, उसके ऊपर वो स्टिकर चिपका दिया और उसके ऊपर वो मंत्र लेखन में लिखता था। पता नहीं क्यों मन था वो, उसको लिखना है तो लिखते थे। उसके बाद एक क्रम और हुआ था, हमारे घर के पास एक काली माता का मंदिर है छोटा सा, तो वो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, पहले वहाँ मूर्ति रखी जाती थी दुर्गा पूजा की, बाद में वहाँ पे स्थायी एक चबूतरा बना के उसमें मंदिर बना दिया गया था। हम लोग 3-4 बच्चे ऐसे थे कि वो उसके प्राण प्रतिष्ठा के समय भी बहुत एक्टिव थे, और जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तब तो उसमें बहुत सारे लोग आरती में आते थे। धीरे धीरे वो संख्या कम हो गई थी, वो 3 ही 4 बच्चे थे जो नियम से रोज शाम को वहाँ आरती करने जाते थे। तो उसमें छत नहीं थी, छोटी सी ऐसी मंदिर बस था। बरसात के दिन में भी हम लोग जाते थे वहाँ, दिया जला के और छाता लेके आरती गाते थे। तो बहुत कनेक्शन था वहाँ से। उसी मंदिर के बगल में एक मैदान था, आज़ाद व्यायामशाला बोलते हैं उसको। उस मैदान में, ये 97 की बात है, मैं उस समय 6 क्लास में था। जबलपुर में उसी साल भूकंप भी आया था 22 मई को, और उसके बाद वहाँ पे एक यज्ञ हुआ। तो हमारे चूंकि मंदिर के बगल में हुआ, हम लोगों का अटैचमेंट उस मंदिर से ज़्यादा था, तो वहाँ बैनर भी लगा, पीले कलर का बैनर था, पंचकुंडी गायत्री महायज्ञ। हम लोग बहुत एक्साइटेड थे कि यहाँ मंदिर में यहाँ यज्ञ होगा तो हमारे में बहुत लोग आएंगे। तो जिस दिन कलश यात्रा थी उसके एक दिन पहले हम लोग अपने मंदिर की साफ सफाई कर रहे थे कि अगले दिन प्रोग्राम होना है। वहाँ भी यज्ञशाला, चूंकि भाव दोनों तरफ का होता है कि मंदिर के बगल में कार्यक्रम है, तो हम लोग ईंट ढुलवा रहे थे, कलश ढुलवा रहे थे, ये सब काम में हम लोगों ने पूरा सहयोग किया था। बच्चे थे और कुछ तो ध्यान में था नहीं। वहाँ जिस दिन हम लोग उस मंदिर में माता जी की साज सज्जा कर रहे थे, दोपहर का समय था, करीब 3-3:30 बजे का। 2:50 पे हमारी छुट्टी हो जाती थी, 10:50 से 2:50 मॉडल की। उसके बाद शाम को आके हम लोग ये सब करते थे। तो 3:30 बजे हम 3 भाई थे वहाँ पे, 3 लोग थे, और एक हमारे बाबा के जैसे ही, मेरे बाबा काफ़ी लंबे थे, वैसे ही सफ़ेद बाल, धोती कुर्ता पहने हुए एक व्यक्ति वहाँ पे आए, और उन्होंने हम लोगों से पूछा, बच्चों यहाँ क्या हो रहा है? तो हमने बताया यहाँ एक यज्ञ होने वाला है कल से। तो उनने हम लोगों से पूछा, आप लोग भी करोगे यज्ञ? हम लोगों ने कहा हम लोग भी करेंगे। और फिर उसके बाद उन्होंने 10 रुपए का नोट दिया, और उन्होंने कहा कि ये जो है 10 रुपए, ये कल तुम उस वो यज्ञ की गुल्लक में डाल देना।
हमने कहा आप नहीं आएंगे क्या यज्ञ में? बोले हाँ बेटा आएंगे, मगर ये तुम डाल देना। वो 10 रुपये हमने रख लिए। अगले दिन दोपहर में फिर वही 4 बजे 5 बजे की कलश यात्रा थी, हम लोग स्कूल से लौटे और वहां पहुंचे। तब तक लगभग तैयारी हो गई थी और वहां शक्तिपीठ पर एक फोटो था, अब तो वो नहीं है, बड़े साइज का था, उसमें पेंट से बना हुआ चित्र था गुरुदेव माता जी गायत्री माता का। वो चित्र ठेले पे बंध रहे थे जब हम लोग वहां गए, वही बाद में यज्ञ उसमें भी रखे गए। तो वो जब फोटो को हमने देखा तो हम तीनों दोस्त आपस में बात कर रहे थे ये कंफर्म करने के लिए कि ये फोटो किसका है। तो हम लोगों को लगा कि ये कुछ तो है मन में, मगर ज्यादा समझ भी नहीं थी। एक वो जो उस यज्ञ की पूरी व्यवस्था, जिन्होंने वो यज्ञ का आयोजन ही उन्हीं के माध्यम से हुआ था, 2 कार्यकर्ता जिनको हम लोग भी जानते थे, जो हम लोगों को काम बताते थे, वो अब इस दुनिया में नहीं है, श्री ओम प्रकाश जी। तो उनके पास गए, उनको ये बताया ये 10 रुपए दिए हैं और ये व्यक्ति ने दिए हैं। तो उन्होंने और कंफर्म किया कि यही थे। हम लोग उनसे ये पूछने गए थे कि यज्ञ ये कराएंगे क्या? तो जो है उन्होंने और तो कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा हाँ ठीक है बेटा वो नहीं कराएंगे, यज्ञ तो हम लोग ही कराएंगे और आप लोग यज्ञ में आना और ये बात किसी को बताना मत। ये उन्होंने हमको उस समय कहा था। केवल एक वहां पे एक बहन जी है, उनको पता ही थी बात और उनको 2 लोगों को पता थी। हम लोगों के तो दिमाग में उस समय ये सब आया ही नहीं कि क्या चीज थी, कौन थे। हम लोगों ने तो यज्ञ किया और वो 3 में फिर सब लोग अलग अलग हो गए। वो मंदिर में तो हम लोग तब भी जाते थे, मगर उसके बाद से उस यज्ञ के बाद उन्होंने मेरे को एक काम बताया था ओम प्रकाश जी ने कि गायत्री मंत्र जप करना। तो मैंने उनको बताया कि मैं लिखता हूं, मैंने अपनी कॉपी बताई। तो उनको बड़ा अलग लगा कि ये कॉपी में मंत्र लेखन। तो फिर उन्होंने मुझे मंत्र लेखन दी। उसके बाद जो है उन्हें मुझे बताने के लिए तो मना किया था, मगर वो लोगों को पता नहीं मालूम होगा, फिर उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं। जब भी कोई कार्यक्रम हो तो स्कूटर लेके आए और चलो। शांति कुंज में पहली बार आया 2009 में, सावन का महीना था। हम लोग 9 दिन का सत्र करने के लिए आए और कांवड़ चल रही थी, तो चंडीपुर से पैदल आए सामान लेकर के। और जब शांति कुंज में हम लोग आए तो यहाँ जब ये इधर आए ये वाले चौराहे पे, तो एक ऑटो मिल गया, तो उसने हम लोग को 3 नंबर गेट पे उतार दिया। 3 नंबर गेट से फिर हम स्वागत कक्ष गए। और बड़ा आश्चर्य की बात, मतलब अभी भी मैं इस बात को सोचता हूँ कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं पहली बार नहीं आया हूँ। मैं सब चीजें देख रहा था। 9 दिन पता नहीं कैसे बीते, मालूम भी नहीं चला। आखिरी दिन आदरणीय बाबू जी की विदाई में हम लोग बैठे थे, तो एक शब्द उन्होंने बस पूछा था कि जा रहे हो। उसके बाद फिर उन्होंने क्या बोला कुछ समझ में नहीं आया। पूरे समय बैठ के हम लोग रोते रहे। भोजनालय पे गए, वहां भी रो रहे थे। शाम को, अगले दिन सुबह निकलना था उत्कल से, शाम को मैं प्रणाम करने गया और समाधि पे मैंने कहा कि मैं, उसके बाद से जब मुझे समझ में आया कि वो गुरुजी थे, तो मैं बाबा जी बोलता हूं। ठीक है, मैं हमेशा अभी भी, मैं जब भी गुरुदेव को संबोधन करता हूं तो बाबा जी के, क्योंकि पहली बार हम लोगों ने उनको बाबा जी कहा था, तो मैंने उनसे बाबा जी कहा कि बाबा जी जाने का मन नहीं कर रहा। और ये 2 जुलाई 2009 की बात है। अप्रैल 2010 में भाई साहब लोगों के माध्यम से मुझे शांति कुंज जाने के लिए आदेश मिल गया था। ये सारे क्रम में एक बहुत बड़ी बात हुई थी कि मेरे परिवार में कोई गायत्री परिवार से नहीं जुड़ा है, मगर यहाँ आने का किसी ने विरोध नहीं किया। 2013 की बात है। मेरी 2 बड़ी सिस्टर्स हैं, तो जो बीच वाली सिस्टर है, एक की तो शादी वहाँ जब थे तभी हो गई थी, तो वो फिजियोथेरेपिस्ट है, उसकी शादी के लिए हम लोग बहुत ढूंढ रहे थे। चूंकि हमारे घर में मैं हूँ, वो पिताजी हैं, उस समय बाबा थे, वो काफ़ी बुजुर्ग थे, तो पता चलता था, पापा जाते थे, मैं भी कहीं से पता करता था तो मैं उनको ही बताता था। तो 2 जगह ऐसी बातचीत चली थी और 2 कारणों से वो संबंध आगे नहीं बढ़े। उसमें एक था, एक जगह बहुत ज़्यादा डिमांड थी, तो विड्रॉ हो गए थे कि इतना पैसा तो नहीं दे सकते। और
दूसरी जगह एक जगह से ये बात आई थी कि लड़की का भाई आश्रम में रहता है, इसलिए उन्हें विड्रॉ कर लिया था। तो जब वो वहां से लौटे थे पुणे से, तो मुझे पता चला, तो मैं यहीं समाधि के सामने जो बेंच है वहां बैठ करके मैंने अपनी माँ को फोन किया कि क्या हुआ वहां। तो पहली बार मुझे कहा, तुम क्यों पूछ रहे हो, क्या लेना देना तुमको, तो तुमने तो बहुत नाम कमाया है, तो बहुत कमाई कर रहे हो, पैसा ही कमा लिए होते तो कम से कम पैसा ही दे दिए होते। तो और बहुत बड़ा काम तुम्हारा है कि तुम्हारे पास छुट्टी भी नहीं है। मैं जा नहीं पाता था। एक आदमी नौकरी कर रहा है, वो छुट्टी लेकर के लड़के ढूंढने जा रहा है, और तुम्हारे पास इतनी भी फुर्सत नहीं है कि तुम जाओ। तो मैं वहां से फोन मैंने उनके बोलते बोलते में ही मैंने काट दिया, और 3 बातें उन्होंने कही थी, पैसे के लिए, जाने के लिए, और शांति कुंज में मैं आकर के ये नाम कमा लिया कि ऐसा हुआ। मैं समाधि पे गया, मैंने कहा बाबा जी मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या हुआ, और मैं कुछ जान भी नहीं रहा क्या करूं। और मैं अपने कमरे पे चला गया। उस समय मैं ब्रह्म कमल पढ़ रहा था, इतनी बात हुई और मैं ब्रह्म कमल पढ़ रहा था। तो वहां जाकर के मैंने वही किताब खोली, और एक छोटा सा आर्टिकल उसमें एक छोटा सा बॉक्स में है, आप देखेंगे कि नहीं, परिजन का है शांति कुंज के, कि उसमें गुरुजी ने, उनका संस्मरण ऐसा है कि वो कहीं अपने बच्ची के लिए बच्चा देखने, लड़का देखने के लिए गए थे, और गुरुजी को पता चला कि वो यहाँ नहीं है। तो गुरुजी ने उनको अगले दिन बुलाया और बहुत डांट लगाई। उनको ऐसा लगता था कि हमारी बच्ची बड़ी हो गई और गुरुजी कभी पूछते भी नहीं है, और वो खुद से देखने के लिए गए थे। तो गुरुजी ने बहुत डांटा उनको कि या तो तू ही देख ले या मुझे ही देखने दे। तो उनको जब ये डांट लगाई तब उनको ऐसा लगा कि गुरुजी देख रहे। तो वो घर आ गए और उन्होंने लिखा है कि अगले दिन ही कोई व्यक्ति उनका दरवाजा खटखटाया था कि जो है हमको गुरुजी ने भेजा है, आपकी बच्ची देखनी है, उसमें है ब्रह्म कमल में। तो जब मैंने वो पढ़ा तो मैंने किताब बंद कर ली। मैंने कहा ये मैंने आज क्यों पढ़ा, सो गया। सुबह मैं ऑफिस में आया तो हमारे एक दूर के रिलेटिव हैं, मेरे पापा के ननिहाल के रिश्ते से आते हैं, वो साउथ अफ्रीका में रहते हैं, हम उनको भैया बोलते हैं। तो उनका मैसेज आया फेसबुक पे कि आशीष तुम्हारा जबलपुर वाला नंबर लग नहीं रहा, मुझे अपना नंबर दो। तो मैंने उनको उसी में अपना नंबर लिखा। तो थोड़ी देर के बाद उनका कॉल आ गया, हालचाल लिया उन्होंने, और फिर उन्होंने कहा कि शिखा की शादी का क्या हुआ। तो हमने बताया उनको। उन्होंने कहा मेरा जो साले हैं, तुम चाहो तो उनके घर में बात करो मेरे ससुर से, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बढ़िया रिलेशन वही है, तो तुम बात करो। अगले दिन की बात है, मैं उनने नंबर भेजा तो मैंने उनको कॉल किया, और मन में ये भी था कि जो है उनके पास जाना भी पड़ेगा। मैंने उनको कॉल किया तो जो है उन्होंने फ़ोन किया, और मैंने सीधे सीधे उनको कहा कि ऐसा ऐसा है, और मुझे कि भैया ने आपका नंबर दिया है, और हम लोग ऐसा ऐसा चाहते हैं, और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो आप बताइए मैं कब आऊँ। उन्होंने कहा ऐसा है आशीष जी, आप वो अभी मत आओ, अभी हमारे भैया का ऑपरेशन है और हम लोग इंदौर जा रहे हैं, तो वहाँ से लौटेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। आश्चर्य की बात है कि जिस समय मैं उनसे बात कर रहा था उसके 2 दिन बाद मुझे इंदौर जाना था, हम और अंकुर जी भाई साहब को एक प्रोग्राम में, कोर कॉलेज में। अब अजय भी था, अंकुर भाई थे और हम थे। तो मैंने कहा हम इंदौर में मिल लेंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो हम इंदौर गए, वहाँ उनको फ़ोन किया। हम बहुत दूर शहर के बाहर एक कॉलेज में रुके हुए थे। हमने कहा यार जाना पड़ेगा, बहुत दूर है, तो भी फ़ोन तो करते ही हैं, फिर कॉलेज वालों से ही बोलेंगे कि हमको वहाँ छुड़वा दे। जब उनको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा मैं बहुत व्यस्त हूँ, मिल नहीं पाऊँगा, तुम फ़ोन पे ही बात कर लो। तो फिर उनसे फ़ोन पे बातचीत हुई, और उन्होंने मुझे एक बात कही कि ऐसा करो आप तो जाओ, और वो उनके जो मेरे जिया जी है उनके घर का नाम सोनू है, तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो कि मेरे बेटे सोनू से मिल लो एक बार, वो वहीं गाजियाबाद में रहते हैं, एक बार मिल लो, उसके बाद बातचीत करेंगे बाद में, पहले आप लोग देख लो। हम इंदौर से लौटे
और दूसरे तीसरे दिन ही, मतलब हम आए हैं, जीजी से मिले, उसके अगले दिन हमारे ऑफिस में श्री प्रदीप राव जी और त्यागी जी, सुशील जी, हम आए और वो 12 जनवरी का कार्यक्रम लेकर के आए थे कि हमारे मुरादनगर में और गोविंदपुरम में हम लोग 11 तारीख और 12 तारीख को एक युवा सम्मेलन कर रहे हैं। तो भाई साहब ने कहा यार आशीष तुम चले जाना और विश्वविद्यालय से सौरभ जी चले जाएंगे। तो हम लोग चले गए। अब ये दिमाग में ही नहीं है कि वहां पर ऐसा है और किसी से मिलना है। हम मुरादनगर का कार्यक्रम भी कर लिए और वहीं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के गेस्ट हाउस में रुके हुए थे। तो रात को मेरी माँ का फोन आया कि कहाँ हो, तो मैंने कहा गाजियाबाद। तो उनको तो नहीं पता कोई कार्यक्रम है, उन्होंने कहा मिल लिए लड़के से। तब दिमाग में आया कि अच्छा मिलना भी था। मैंने कहा नहीं अभी कल मिलेंगे, उनको ऐसा बोला। फिर वो जो नंबर मुझे दिया था उन्होंने, उनका मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने कहा कल मिलते हैं। तो मेरा एक दोस्त वहीं था, मैंने उसको कॉल किया कि मैं गोविंदपुरम में, उसके बाद हम गोविंदपुरम आ गए। वहाँ के कार्यक्रम में फिर जो है उसको फ़ोन किया कि हम वहाँ रुके हैं, तो वो गाड़ी लेके आया और हम गए, उनसे मिल के आए, सब चीज़ बातचीत हो गई। फिर उनके घर जाना था। अभी वो 3 बातें बची हुई हैं जो मैंने यहाँ पर आई थी। हम लोग बलिया गए उनके घर, बाद में जब सब कुछ हो गया मैं भी गया, हमारे पिताजी, मेरे मामा वहाँ सब थे। और वहाँ जाते से उससे पहले फ़ोन पे संवाद होने लगा था और ये भी बात भी आ गई थी सामने से कि उन लोगों ने 2 तरीके की बात रखी थी कि शादी 2 जगह से हो, या तो बलिया में आके कीजिए या बनारस में कीजिए। हमारे घर वाले इसके लिए तैयार नहीं थे कि वहाँ जाके नई जगह पे करना बहुत कठिन है, वो लोग आ जाएं तो अच्छा है। तो मुझे जब मेरी माँ ने बताया, मैंने कहा ऐसा फ़ोन में मत करो, वहीं जाके बात करेंगे जो ठीक होगा। हम उनके घर गए और उन्होंने कुछ बातें जो कहीं जो सोचने वाली हैं कि गुरुजी एक तो काम करते हैं और ये भी बताते हैं कि हमने किया है। सबसे पहले उन्होंने कहा हमारे पिताजी से कि सिंह साहब हम आपके घर में संबंध कर रहे हैं, बाकी सब बातें तो एक तरफ है, मगर उसमें सबसे बड़ा कारण ये है कि आशीष शांति कुंज में रहते हैं। दूसरी बात उन्होंने जो कही कि हमने उनसे पूछा कि आपको कैसे करना है, मतलब जाहिर सी बात है शादी में कुछ कोई आपकी कंडीशंस हो, कुछ बात हो। पर पिताजी ने पूछी ये बात, तो उन्होंने कहा ऐसा है कि जो चीज़ आशीष बोल देंगे वो हो जाएगा। तो मैंने उनसे कहा कि हमारी मम्मी ये चाहती है कि जैसे हमारी एक दीदी की शादी हुई है वैसे ही करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बोले डन, हमको और कुछ नहीं। हमने कहा और कोई बात? तो उन्होंने कहा देखिए हमारी शादी के लिए 2 कंडीशन है, 2 जगह शादी हो सकती है। तो मैंने कहा ये बोलेंगे या तो बलिया या बनारस। उन्होंने कहा हमारी पहली कंडीशन है कि शादी या तो शांति कुंज में हो या जबलपुर में हो। मैंने उनसे ये भी कहा कि शांति कुंज में दिन में शादी होती है, ज्यादा लोग नहीं आते। बोले ठीक है चलेगा। फिर वहां से हम लोग चले गए, मैं यहाँ आ गया, पापा जबलपुर चले गए। और मैंने उसी दिन ट्रेन से ही मम्मी को फोन किया कि वो शांति कुंज से शादी करने को बोल रहे हैं और तुम बहुत आराम से, बहुत सहज खर्च में तुम्हारा काम हो जाएगा, तो कोशिश करो। मम्मी ने कहा नहीं, उनने जबलपुर बोला, उनको जबलपुर बोल दो। मैंने कहा फिर ये मत बोलना कि फिर खर्च हो रहा है तो तुम्हारा इसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं। बोले नहीं, हमारी जितनी व्यवस्था है उतनी तो है ही, हम तुमको उसके लिए नहीं बोलेंगे। तो जबलपुर के लिए सेट हो गई। बल्कि यहाँ तक हुआ कि गुरुजी तो उसके लिए इतना लगे हुए थे कि मुझे बीच में आकर के और यहाँ पर समाधि पर हाथ जोड़ करके बोलना पड़ा था कि आप जैसा चाहते हो, उन लोग जैसा चाहते हैं वैसा करने दीजिए। तब नहीं तो शादी के 1 महीने पहले मुझे ग्वालियर में, उस समय उनके मेरे सिस्टर के इन लॉ थे, उनने बुला के कहा था कि आशीष ऐसा है 2-4 लोग तुम्हारे घर के आ जाए, 2-4 हमारे घर के चले जाए और वहाँ मंदिर से शादी कर लेते हैं, हमारी व्यवस्था नहीं। क्योंकि उनके जो बड़े दामाद थे उनको ब्रेन की प्रॉब्लम हो गई, जैसे आदरणीय शुक्ला जी भाई साहब को हो गई थी। तो उतनी क्रिटिकल कंडीशन में ऐसी वो उनके साथ हुआ। तो वो लोग कह रहे थे कि अब क्या करें, टालें कि नहीं करें। तो मैंने ग्वालियर से सीधे मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ प्रार्थना की और फिर मैंने जीजी को ये बात बताई। जीजी ने कहा घर जाओ, कोई बात नहीं है। और वो व्यक्ति जिनकी तबीयत खराब थी वो भी शादी में जबलपुर आए। इस हद तक वो सारी चीज़ों को नॉर्मल करके और ये क्रम हुआ। एक आखिरी एक घटना जो है ये हमारे आपदा के समय की है। जयराम भाई साहब उसमें साथ में थे। ये तो 2 बातें हुई कि उनने जोड़ा कैसे और हमारा काम कैसे किया। और तीसरी बात हम सबके लिए कि हम लोग बाहर जाते हैं तो गुरुजी माता जी हमारा ध्यान कैसे रखते हैं। हम और जयराम भाई साहब उत्तरकाशी के बहुगुणा जी थे और
नेपाल के हमारे एक कार्यकर्ता था शेर बहादुर, यहाँ पे हम लोग 4 लोग, वैसे तो 8 लोगों की टीम थी, 4 लोग हम लोग सर्वे के लिए जाते थे और बाकी 4 लोग बेस कैंप में रहते थे। उसमें एक ड्राइवर भाई थे और 3 और कार्यकर्ता थे। तो हम लोग पहले दिन ही गए थे, तो वहाँ जो सीडीओ थे वहाँ के उत्तरकाशी के, उन्होंने कहा देखिए ऐसा है, यहाँ लोकल में तो लोगों ने स्टॉक कर लिए, गोदाम बना लिए, यदि आपको सच में ही बांटना है तो आप साबा, सालू, भटवारी के ऊपर के गांव में जा सकते हो तो चले जाइए, हमारे लिए भी चैलेंज है। तो हम लोगों ने पहले दिन से ही कर लिया था कि हम लोग तो वहीं जाएंगे। कैलाश आश्रम में रुके थे तो वहाँ के बाबा जी ने कहा कि ऐसा है, आपको यहाँ हम सामान तो नहीं रखने देंगे क्योंकि हमारे भीड़ लग जाती है, तो आप लोग दूसरी जगह देखो। हम लोग कोई अंदाज नहीं था, गाड़ी से बैठे और उस रास्ते पे चल दिए। नेताला तक गाड़ी गई और जहां तक गाड़ी गई वहीं एक रिजॉर्ट था। वो रिजॉर्ट का मालिक भी वहां नहीं था, वहां का एक केयर टेकर था, उसके पास ऐसे सहज रूप से गए, उससे कहा हम लोग यहाँ अपना सामान रख लें और एक कोई जगह दे दो जहाँ रुक जाएं। तो उस केयर टेकर ने कहा हम तो चाहते हैं भाई बाबूजी आप लोग रुक जाओ, मैं एक बार अपने मालिक से बात करा देता हूँ। उसने फ़ोन पे बात कराई, उसने तुरंत कहा अरे 4 कमरे खोल दो और नीचे रेस्टोरेंट वाला हॉल खोल दो, वहाँ सामान रखवा दो। हम लोगों का किचन भी शुरू हो गया, सब अच्छा। फिर हम वहाँ से जब आगे गए पता किया कि एक गाँव था 1.5 सारी, 22 घर बह गए थे वहाँ। तो सबसे पहले उसी घर गाँव में जाना था। सवेरे से हम लोग चलते थे, चूँकि रास्ता तो टूटा था, पहाड़ी रास्तों से जाते थे, तो लगभग 2-2:30 बजे हम लोग वहाँ पहुँचे। तो वजन इतना होता था, चढ़ नहीं सकते, तो केवल रोटी, गुड़ और वो मुर्रा रखते थे साथ में। तो वहाँ हम लोग गए, रास्ते में वो झरने के पास बैठ के गुड़ रोटी मुर्रा खा लिया था। फिर उस गांव में जहाँ वो थे उन घरों में हम लोगों ने अपनी पर्ची बांटी और शाम के 4 बज गए। 4 बजे हमने जयराम भाई साहब से कहा कि भाई साहब 4 बज गए, हम लोग एक कप चाय भी मिल जाती तो बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने कहा यहाँ कहीं दुकान भी नहीं है कि हम लोग खरीद के भी पी लें, और यहाँ किससे मांगोगे, सब तो दुखी हैं। तो हम चारों लोग बोले चलिए अच्छा चलते हैं। तो वहाँ से हम लोग उतर के आए और वो जो मनेरी में जो वो पावर स्टेशन है उसके पास 2 आदमी दौड़ते हुए आए कि बाबूजी हम लोगों का नहीं हुआ, आप हम लोग बाहर गए हुए थे और हमारा भी घर है, देख उसने वहीं से दिखाई, देखिए वो वाला घर। तो उसकी चूंकि लिस्ट हमारे पास थी तो हम लोगों ने देखा, गांव के लोगों ने ही बताया था कि इसमें 2 लोग अभी नहीं है। तो हम लोग उनकी भी बातचीत नोट करने लगे, पर्ची बनाने लगे। तो वही रोड के किनारे बैठ गए, छाता था हमारे पास। जब उससे बातचीत हो गई और जाने लगे तो एक व्यक्ति ने पीछे से आवाज लगाई कि आशीष जी उत्तरकाशी आए और आपने बताया तक नहीं। तो एक ऐसे व्यक्ति था, एक युवा साथी, जो यहाँ शांति कुंज जैसे ही अननोनली आया था और हमने उनको घुमाया था। और बाद में वो वहाँ मनेरी में वो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट में इंजीनियर है। तो उस समय उनकी शादी भी नहीं हुई थी, प्रशांत नाम है, मैं नाम तक नहीं आज था, मुझे इतना पता था कि इनका सरनेम श्रीवास्तव है। तो उन्होंने जब कहा तो मैं पलट के देखा, मैंने कहा अरे श्रीवास्तव जी आप? उन्होंने कहा ये तो बहुत गलत बात है, आपने बताया नहीं। मैंने कहा ऐसी कंडीशन में आए थे और मुझे नहीं पता था आप यहाँ हो। बोले नहीं आप तो अभी चलो। तो वो घर लेके गए, बोले खाना बनवाएं, क्या करें? मैंने कहा चाय बनवा दो आप। तो उन्होंने जो है वहाँ हम लोगों को चाय वाय पिलाई, हम लोग आगे गए। वैसे ही चलते चलते शाम हो गई और वहाँ 6 बजे के बाद बारिश होने लगती थी। तो सेंज में एक आश्रम है, तो वहाँ पर हम लोग, रात हो गई, पानी गिरने लगा। तो हम चारों लोग वहाँ जाके ये हुआ कि अब इनसे जगह मांगते हैं, यहाँ रुक जाएंगे। गए तो वहाँ एक कोई बाबा थे, उनने हम लोगों को बेसमेंट में एक कमरे में छोड़ दिया। जब हम लोगों ने टॉर्च जलाई तो देखे वहाँ शराब की बोतलें पड़ी थी, सिगरेट के वो था, बहुत गंदगी थी, बहुत घुटन थी। जयराम भाई साहब बोले यार यहाँ तो नहीं सो सकते, हम लोग बाहर आग जला के बैठ जाएंगे कहीं छाया में और यहाँ नहीं रुकेंगे। हम लोग वहाँ से तुरंत निकले और हम लोग बस आश्रम के दरवाजे पे आए और 2 आदमी खड़े पानी में, और वो कह रहे हैं कि आप शांति कुंज से आए। तो हम भाई साहब ने पूछा कि आपको कैसे पता हम शांति कुंज से? उन्होंने कहा अपने कपड़े पहन रखे हैं, हमारी एक बहन के बच्चे के जनेऊ में आए थे तब मुझे याद है। तो हम जब उनने ये कहा तो हमने कहा कि आप कहाँ रहते हैं? तो उन्होंने कहा ये 1 किलोमीटर ऊपर ये गांव हमारा है, ऊपर दिख रहा है। तो हम लोगों ने कहा कि आपके गांव में कोई ऐसी जगह है जहां हम लोग आज रात बिता लें? तो उन्होंने कहा वहाँ जो 2 लोग थे तो दोनों लोग जिद कर नहीं हमारे घर चलिए, हमारे घर चलिए। तो उसमें जो एक मजबूत था वो हम लोगों को लेके गए और वहाँ हम लोगों के कपड़े सुखवाए, हम लोगों को बहुत प्यार से भोजन कराया। रात को सोने लगे तो उनके बच्चे जो है आके हम लोग पैर दबा देते, हम लोगों ने कहा बिल्कुल मत कीजिए। सुबह नाश्ता किया, उनके बच्चे हमारा बैग लेके अगले गांव तक, वो जो सालू गांव जाना था वहां तक हम लोग गए।
वहां से जब लौटे, अब देखिए आश्रम की इमेज चूंकि गलत बन गई थी, तो उसको भी ठीक करने के लिए जंगल से फिर जब हम लौटने लगे तो हम लोगों को फिर अगले दिन जो है शाम हो गई, क्योंकि 2 दिन पैदल चल के वहां पहुंचते थे, तो शाम हो गई तो अब फिर रुकना था। तो एक आदमी से पूछा तो उसने कहा आगे एक उड़िया बाबा का आश्रम है। अब आश्रम के नाम से वैसे ही रोए खड़े हो गए कि फिर हम लोग जाएंगे और पता नहीं कैसा होगा, मगर वो पूरा जंगल था, मतलब मनेरी के उस पार। तो उस जंगल में जब हम लोग वहां पहुंचे, उस गांव, उस आश्रम में, तो वो बाबा जी ने कहा वो आपदा के 1 हफ्ते पहले शांति कुंज आए थे और शांति भाई जी ने उनको शांति कुंज घुमाया था, तो बहुत इम्प्रेस थे। और जैसे ही उन्हें शांति कुंज का नाम सुना तो उन्होंने पूरा आश्रम खोल दिया, हम लोगों को बढ़िया भोजन, पहले चाय पिलाई, आप लोग तैयार हो हम भोजन बनाते हैं। 9 बजे रात को उन्होंने भोजन बना के खिलाया और बहुत स्वागत सत्कार करके भेजा। तो हम लोग ये सोचते थे कि जहां हम लोगों को जरूरत पड़ती थी वहां पर हमारे लिए बेस्ट क्वालिटी की व्यवस्था बना करके पहले से रखी जाती थी, जो सोचते थे वो होता था। तो इस तरीके से भगवान हम लोगों की मदद करते हैं। समापन, मेरे ख्याल से इसमें जितने लोग बैठे हैं, हर किसी के जीवन में कहीं न कहीं ऐसी घटना जरूर घटी। आड़े मौके पर वो शक्ति कैसे उपस्थित होकर के काम करा देती। पहला अश्वमेध जब हो रहा था जयपुर वाला, 30,000 गांव वहाँ, कुछ ढाणियाँ भी, और एक एक गांव का मंथन था। वहाँ जो भी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, देवालय कुछ भी हो, वहाँ की मिट्टी उठाई जाए, पूजन किया जाए और लाया जाए, उसी से यज्ञ कुंड तैयार होगा। ये सिस्टम था। 1000 टोलियाँ हमने यहाँ से निकाली, जाने कहाँ से, चूँकि शपथ समारोह हुआ था और उन लोगों से यही कहा गया था या तो 3 महीना समय दे दो अथवा किसी एक व्यक्ति का खर्च 500 रुपये के हिसाब से 3 माह का दे दो। बड़ी शक्ति खड़ा हो गई, कहाँ इस्तेमाल करने, और उसी माहौल में अश्वमेध उभर गया था। तो हमें टोली भेजने में कोई दिक्कत नहीं हुई। और वो कहते थे कैसे आड़े मौके पर चले जा रहे हैं, कहीं कुछ दिखता नहीं है, वीरान है, क्या करें, कहाँ जाए। कोई आ गया, हाथ पकड़ के ले गया, चलो ना आप वहाँ ज़रूरत है। और ऐसे ऐसे सूचनाएं मिलती रहती थी, लोग आते थे तो कहते थे। लखनऊ वाले अश्वमेध के ज़माने में वहाँ भी मंथन चल रहा था। प्रतापगढ़ जिले में एक गांव है, उस गांव में लोगों ने जाकर के अपनी बात रखी, जो भी कुछ दान अनुदान लेना था ले लिया। गांव के बाहर में एक झोपड़ी थी, उन्होंने कहा चलो उससे भी संपर्क करते हैं। लोग चले गए, माता जी अश्वमेध हो रहा है, कुछ आप भी सहयोग करो ना। अच्छा अश्वमेध हो रहा है, ओहो लगता है भगवान धरती पर आ गया। क्यों माता जी आप ऐसे क्यों कह रही हो? हमारे पिताजी कहा करते थे जब भगवान आता है धरती पर तब अश्वमेध यज्ञ होता है ना। तो ऐसा है, खेतों में फसल कटती थी तो लोढ़ने बिछिया करके अन्न जो निकल आता था उसी से काम चलाती थी वो। देखो ना, अभी अभी हम गए थे इस साल इसकी लोढ़नी में, तो हमको सोने का एक इयरिंग एक साइड का मिला। अब मुझे लगा ये हमारा तो है नहीं, तो हमने गांव के पंचायत के मुखिया को दे दिया कि देखो भाई किसी का हो तो दे दो, मुझे मिला है। उसने काफ़ी मुनादी करवाई लेकिन किसी ने लिया नहीं। फिर उसने मुझे बुलाया, देखो माता जी किसी ने लिया नहीं, अब आपका मिला है तो आप ही रख लो, और ठंडक का मौसम आ रहा है, अपने लिए गद्दा रजाई बनवा लेना। तो हमने बनवाया है और उसका बचा हुआ थोड़ा पैसा बचा है, मैं देती हूँ। फूस की झोपड़ी में से, छप्पर में से निकाल करके उसने दिया उसको, ये तो रख लो। लेकिन ये तो मिला हुआ दान है, मेरी अपनी कमाई का भी कुछ लेते जाओ। एक घड़ा चावल ला करके उझला उसने, आप इसको ले लो, ये लगा देना वहाँ। तो हमारे लोगों ने पूछा माता जी आप खाओगे क्या? तो नहीं, ये घड़ा और बच रहा है, अब फिर तो अभी समय आ गया लोढ़ी का, 1 महीने में तो फसल आ जाएगी, हमारा काम चलेगा। लोगों को कैसी कैसी अनुभूतियाँ हुई है, अश्वमेधों की अलग किस्म की अनुभूतियाँ चलती रही है।
हर यज्ञ की अलग अलग अनुभूतियाँ, कभी उसके ऊपर बैठाइए तो बहुत सारा कुछ कहने का है ना, उसमें मिलता जाएगा। अभी एक बात मैं कहता हूँ, परम पूज्य गुरुदेव जब गए हिमालय में 71 वाले में, मई माह के एंड में मेरी उपासना में कुछ ऐसा आभास मिला, गुरुदेव आ रहे हैं। तो उसी शाम में भागा चला आया, हाँ, टाटा से गया और गया से 10 डाउन पकड़ 9 अप पकड़ के यहाँ आए। ठहराव वहीं रखा था सप्तऋषि में। आए, माता जी ने पूछा कैसे बेटे क्या हो, कहाँ ठहरे? माता जी ठहर तो वही गए हैं। अच्छा तो एक बात करो, भोजन कर लो। जहाँ भी प्रतिमा रखी है अखंड दीपक दर्शन के पास गुरुदेव माता जी का आसन, चरण पादुका, पहले गुरुदेव वहीं बैठा करते थे और माता जी प्रणाम चलता था, वो बरामदा खाली ही रहता था। वहीं बैठा के मुझे माता जी ने खिलाया, मूंग की दाल थी। अंकुरित खूब खाता था लेकिन दाल से मुझे नफरत थी, और उस दिन दाल चावल मूंग दाल और सब्जी मिली, ऐसी अच्छी लगी कि फिर जीवन में उससे बढ़िया कोई दाल ही नहीं लगती। माता जी ने कहा बेटे ऐसा करना 3 बजे आ जाना, तब गुरुदेव से भेंट होगी, चाय भी पी लेना साथ। जी माता जी। ठीक 3 बजे आ गया, जहाँ पत्र देखते हैं जीजी वाला वो रूम, उसी में बैठे थे। माता जी ने चाय भेजी, पूछते रहे देख बेटे मैं तो गया तो मैंने तपस्या की है, थोड़ा साहित्य लेखन भी किया है, हाँ तूने क्या किया इस बीच में? उनके पिताजी 69 में हम आए थे तपोभूमि, 70 में आए थे और विदाई समारोह 71 में, तो थोड़ी बहुत जो पुस्तकें हमें मिली थी ले गए थे, उनका स्वाध्याय किया फुटनोट सहित, और 255 पत्रिकाओं के नए सदस्य बनाए। करने का मन तो और है लेकिन मुझे कुछ आता नहीं, मैं न्यू एंट्रेंट हूँ, कुछ सिखाने की व्यवस्था बना दीजिए। बेटे यहाँ तो नहीं बन सकेगा, तपोभूमि में बना देंगे तब आओगे? हाँ पिताजी आएंगे। पहला शिविर 3 माह का आपने बना दिया, जून जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त सितंबर, तो हम भागे आए। पिताजी इतनी छुट्टी कहाँ से देगी मैनेजमेंट मुझे, 1 माह तक के हम निकल सकते हैं। अच्छा ठीक है बेटे, एक ख़त्म हो जाएगा तो अगला शिविर 1 माह का होगा। तो उस 1 माह के शिविर में हम तपोभूमि आए। ईश्वर शरण पांडे जी इसमें थे, हमारे यहाँ के केपी श्रीवास्तव और सुरेंद्रनाथ शरण, ढेरों लोग थे, सत्यानंद थे। उसमें हम लोगों ने नाटक भी खेला था, राक्षस राज सम्मेलन। तो हम कंस बने थे। तपोभूमि की यज्ञशाला से उठती धूम से मुझे बहुत दुर्गंध लगती थी, है ना। वो सब अपना अपना रोल, किसी कोई रावण बना था, कोई कुछ बना था, कोई ये रहा। शिविर के समापन पर हुआ कि यहाँ तक आ ही गए हैं तो पिताजी को प्रणाम करते लौटेंगे, चलते हैं। यहाँ आए तो पता लगा कि गुरुदेव तो विदेश जाने की योजना उनकी बन गई है नवंबर में। अच्छा, अब प्रत्यावर्तन के शिविर भी घोषित। फिर हमने प्रश्न किया पिताजी, अच्छा उसमें से थोड़ा छूट गया, ऊपर वाले में बताऊंगा। सुना है आप विदेश जा रहे हैं, तब की जिस शक्ति का वितरण देशवासियों के बीच में होना था उसको छोड़ के आप विदेश क्यों जा रहे हो? पहले बाद में चले जाते। नहीं बेटा, जाना थोड़ा ज़रूरी हो गया है। 2 कारण है। मुझे कुछ वैज्ञानिकों से मिल करके अध्यात्म के बारे में चर्चा करनी है, हाँ उन्हें कुछ प्रमाण देनी है, उनको कुछ संदेह हुआ है। एक काम तो वो है, और दूसरा काम मैं वहाँ जा रहा हूँ भारतीय संस्कृति के एम्बेसडर, हाई कमिश्नर और राजदूत नियुक्त करने। मन ही मन व्यंग्यात्मक हंसी आई, जैसे राष्ट्रपति कोई हो वहाँ जा रहे हैं राजदूत मुकर्रर करने। अच्छा, ये तमन्ना मन में बनी हुई थी, हाँ कभी जाएंगे, इसी के लिए तो पता करेंगे। पिताजी ने 86 में मुझे कहा जाओ तुम हो आओ, जो प्रज्ञान नहीं रहे थे तब। 91 में फिर माता जी ने कहा हो आओ,
माता जी मुझे देश की धरती प्यारी है काम करने। 2003 में जब हमारी व्यवस्था समूह ने दबाव डाला, जाना है, चले जाएंगे, कहाँ भेजेंगे? अच्छा कहाँ जाने का है? हमने कहा मेरे मन में एक प्रश्न चल रहा है, मैं उसकी पूर्ति देखना चाहता हूँ, वाकई क्या किया उनने जाके। तो तंजानिया से शुरुआत की, केनिया भी गए, युगांडा भी गए। इस बीच में हम देखते थे 77 में जब आ गए थे तो वहाँ के लोग आते थे, रोते थे गुरुदेव के सामने कि हमारी सरकार बहुत तंग कर रही है। उनका बेटा देखो इस समय तुम जहाँ चाहोगे, जिस देश में जाना वो भिजवा देंगे तुमको, बाई प्लेन भिजवा देंगे, अपने खर्च से भिजवा देंगे, लेकिन ध्यान देना चड्डी बनियान पहने रहोगे, वही में जाओगे, कोई अटैची भी ले नहीं जाने, ब्रीफ केस भी नहीं ले जाने देंगे, वो इतने कट्टर है। और उसमें रेसिस्ट मत करना, नहीं तो शारीरिक नुकसान पहुंचाएंगे, वो इतने जालिम है। लेकिन एक बात मैं कहता हूँ, जहाँ किसी देश में जाओगे 1 साल में मैं तुमको करोड़पति बना दूंगा और 7वें 8वें साल में फिर यहीं ओरिजिनल प्लेस पर बुला दूंगा, पहले से 10 गुना मजबूती के साथ रहोगे। अच्छा, चलते चलते युगांडा पहुंचा, कंपाला में एक कारिया फैमिली है, उनके यहाँ ठहरे। तो उनके बूढ़े पिताजी थे मिले, करीब करीब 90 साल की उम्र उनकी। बच्चे उनको खाना खिलाते थे चम्मच से या अपने हाथ से। क्यों बाबूजी क्या दिक्कत? तो मुझे भेजा जा रहा था और मैं 300 साल से यहाँ हूँ। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, मेरा अपना कोई वतन नहीं है, यही हमारा वतन है, मैं 300 साल से यहाँ। हाँ, और तो हमारे बच्चे निकल गए, लेकिन उनने फिर हमारे उंगलियाँ हथौड़े से चूरा कर दी थी सारा, है ना, तो काम नहीं करता। उस परिवार में ठहरे थे, लेकिन देखा, उस परिवार से पूछा, ने कहा स्थिति अपनी कैसी है? भाई साहब हम बहुत मजबूत हैं, हम वहाँ गए, गुरुदेव ने वादा किया था, हमें समृद्धि दी, यहाँ हम आए हैं। ने पूछा गवर्नमेंट में गए हो क्या? इतनी अगर मजबूती है तो नहीं, हम लोगों ने संकल्प ले लिया है, अब हम कैबिनेट में, असेंबली में, पार्लियामेंट में कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन ग्रास रूट का जो है समूचा, ग्राम पंचायत से ब्लॉक से लेकर तहसील जिला तक के, ये हम पकड़े रहेंगे और हम किंग मेकर बन के यहाँ रहेंगे। जब चाहेंगे किसी को बना देंगे एमएलए, जब चाहेंगे गद्दी से उतार देंगे, और वो स्थिति हमारी यहाँ बन गई। वहाँ हमने देखा अपने भारतीयों की स्थिति। कभी जो सुनते थे कि हमारे देश के ऋषि गए थे 7 महाद्वीपों में और उनको अन्न उपजाना, कपड़ा बनाना, ये सब पका के खाना सब सिखलाया था, वो वहाँ देखने को साकार मिला मुझे। युगांडा में देखा हमने 250 एकड़ से 50,000 एकड़ तक के कृषि फार्म हैं, है ना, बड़े बड़े सब वो संभाल रहे हैं। वो 2, एक मेहता ग्रुप है हमारा सौराष्ट्र का, वो 45,000 एकड़ का फार्म कंट्रोल करता है। अब माधवानी ग्रुप 50,000 एकड़ का, उसी के कैंपस के अंदर में वाटर सारे बनने हैं, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, शुगर मिल, रेलवे लाइन, सारा उन सब से भेंट हुई। अच्छा अनुदान भी हमको सबने दिया था। उसी दौरे में फिर हमें साउथ अफ्रीका जाना पड़ा। तो ये इलाका जो है तंजानिया, केनिया, युगांडा, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मालावी, बोत्सवाना, ये सारा सौराष्ट्र हमारा कैप्चर किए हुए। और है, हाँ, इधर वाला। और साउथ अफ्रीका पर्टिकुलरली, माने साउथ नहीं, नाम ही है उस देश का साउथ अफ्रीका, जहाँ जोहान्सबर्ग में ये सोने की खदान, किम्बरले में हीरे की खदान, ये सब साउथ है, वो है साउथ, और नाम भी है साउथ अफ्रीका। हाँ, तो यहाँ देखते हैं हमारा साउथ गुजरात कैप्चर किए हुए है समूचा, और वो हैंडल कर रहा है। मैं जहाँ गया देखा भारतीयों ने अपना दबदबा बना के रखा है। यहाँ हम देखते थे कि वो है, हमारे यहाँ वो लोग आकर के कैप्चर कर रहे हैं। फिर देखा, हमने पूछा वहाँ से, ये गुरुदेव मेरा ये था कि हम हाई कमिश्नर और एम्बेसडर बनाने जा रहे हैं। जहाँ भी गुरुदेव गए गायत्री और यज्ञ उनने साथ रखा, यज्ञ कराया, दीक्षा दी। फिर मुझे होश आया, ये तो संस्कृति के राजदूत मुकर्रर कर रहे थे, तो संस्कृति के 2 निर्माता हैं, यज्ञ पिता, गायत्री माता।
यज्ञ और गायत्री से जोड़ा और वहीं से लोग उखड़े भगाए गए। और वो इंग्लैंड में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, हर जगह ये लोग गए। इनने जाकर के गायत्री और यज्ञ को वहाँ स्थापित किया और वहाँ जब चलने लगा तो हम लोग उनके समर्थन में जाते, है ना, उनके विकास में सहयोग करने। लेकिन गुरुदेव ने वाकई वो एम्बेसडर मुकर्रर किए थे। तो ऐसे उनका है, कह देते हैं लेकिन करते रहते हैं। और वो चीज़, वो दैवी चेतना, वो तो हजारों प्रमाण उसके हैं। जो हमारी दीक्षा हुई थी तो उससे पूर्व हम आनंद स्वामी जी से जुड़े हुए थे। गायत्री तो बहुत पहले से जपते थे। टाटा में आर्य समाज मंदिर है, वहाँ हर साल वो आया करते थे, हर साल आते थे। ओहो, हर साल वो आते थे, वहाँ हम जाते थे, बहुत प्रेम हो गया था। कभी न पहुँचे तो घर से बुलवाते थे। अब यहाँ जब हम जुड़ गए तो उनका इतना रहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। आप जिस गुरुदेव से जुड़े हो, ये मुझे बड़ी प्रसन्नता है। वो इतनी कृपा है माता की उनके ऊपर, इतनी शक्ति है उनके पास। जाने जब कभी कितना बड़ा काम हाथ में ले लेंगे और चुटके बजाते माता उनकी पूरा करा देती। बहुत समर्थ गुरु से जुड़े हो, बने रहना। आनंद स्वामी जी की घटना फिर यहाँ की अलग बताऊंगा। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।